मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको हार्ट लाइन के बारे में बताऊँगा कि आपके हाथ में कितनी किस्म की हार्ट लाइन पाई जाती हैं और उनके मीनिंग्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो हाथ की मेन लाइंस हैं उनके बारे में मैं बता देता हूँ। ये है आपकी लाइफ लाइन। ये गोलाई में जितनी खूबसूरती से ये नीचे की तरफ आएगी, इसको हम इतना अच्छा मानते हैं। इसके बाद ये है जनाब आपकी ब्रेन लाइन। ब्रेन लाइन जितनी खूबसूरत होगी, लंबी होगी, इसको इतना अच्छा माना जाता है। ऐसे लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ज़हीन होते हैं और उनके पास दौलत भी ज़्यादा आती है। और अब मैं बारी आएगी ये आपकी हार्ट लाइन की। ये होती है आपकी हार्ट लाइन। ये आम तौर पर ये सबसे छोटी उंगली के नीचे, मरकरी माउंट के नीचे से ये शुरू होती है और फिर ये ट्रैवल करती है, जुपिटर माउंट तक भी जाती है। ये कभी कभी ये सन माउंट के भी नीचे ख़त्म हो जाती है, कभी कभी ये सैटर्न तक जाती है और कभी कभी ये बिल्कुल सीधी होके ये ज़िंदगी की लाइन के साथ भी जुड़ जाती है। और कभी कभी ये जुपिटर माउंट हथेली से बाहर निकल जाती है, जुपिटर माउंट पे भी जाती है और फिर उससे भी बाहर निकल जाती है। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हार्ट लाइन की जो किस्में हैं वो कितनी किस्म की हो सकती हैं लेंथ के लिहाज से। लेंथ के लिहाज से सन माउंट तक, दूसरी सैटर्न तक, तीसरी जुपिटर के दरमियान, जुपिटर फिंगर और सैटर्न के दरमियान इन दो उंगलियों के बीच तक, और फिर ये जुपिटर फिंगर के बिल्कुल यहाँ तक, दरमियान तक, और फिर ये जुपिटर फिंगर के बहुत ऊपर तक, और कभी कभी ये बिल्कुल सीधी इस तरीके से। तो ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक किस्म ये हो गई, दूसरी किस्म ये हो गई, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। तकरीबन 6 या 7 किस्में जो है ना वो बड़ी हैं इसकी हार्ट लाइन की। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हार्ट लाइन को पहले हम किस तरीके से रीड करेंगे। इसकी फिज़िकल जो हालत होती है ना वो भी देखी जाती है हार्ट लाइन की। लेकिन पहले ये तो पता चले ना कि हार्ट लाइन से हम देखेंगे क्या, ये इंसान की ज़िंदगी के बारे में या इंसान की शख्सियत के बारे में क्या कुछ बताती है। तो हार्ट जनाब आपके बारे में क्या बताता है? हार्ट के बारे में, दिल के बारे में आप क्या जानते हैं? जितने भी सॉन्ग्स होते हैं, जितनी भी शायरी होती है, हर शायरी में, हर इश्क, मोहब्बत, प्यार मोहब्बत के किस्से में ये सारा रोना इस दिल का ही होता है। ये जो दिल है ना, ये इंसान को जीने नहीं देता। यानी कि मोहब्बत में भी उलझा देगा, प्यार में उलझा देगा। मोहब्बत, प्यार, इश्क, ये सारी चीज़ें इस दिल की वजह से ही हैं। इन्हीं चीज़ों की वजह से इंसान जो है वो इश्क़ हकीकी से, इश्क़ मजाजी से इश्क़ हकीकी की तरफ भी चला जाता है। वो लोग जो अपने पाक रब से शदीद मोहब्बत करते हैं, वो लोग जो दुनिया को छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की पाक ज़ात के साथ दिल लगा लेते हैं, वो लोग भी होते हैं। तो उनकी हार्ट की लाइन को भी स्टडी किया जाएगा। आप देखिए, मुख्तलिफ़ किस्म के दिल होते हैं ना। एक खुदगर्ज़ दिल होगा, यानी कि वो इंसान जो बड़ा सेल्फिश होगा, खुदगर्ज़ होगा। एक दिल वो होगा जो नमूदो नुमाइश का इनके शौकीन होगा कि मेरा एक नेम बने, मेरा नेम फेम बने, मुझे दुनिया पहचाने। एक बड़ा खुदगर्ज़ सेल्फिश किस्म का इंसान होगा और एक वो इंसान होगा जो थोड़ा थोड़ा सेल्फिश भी होगा लेकिन मदद करने वाला भी होगा। यानी कि उसमें दोनों तरह की क्वालिटीज़ पाई जाती हैं। यानी कि उसमें जुपिटर वाली भी खसूसियात होंगी, सैटर्न वाली भी खसूसियात होंगी। कि थोड़ा थोड़ा वो, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, दुनियादार भी होते हैं और साथ साथ दीन को भी साथ लेके चल रहे होते हैं, कि ना पूरी तरह से दीन में दाखिल होते हैं और ना ही पूरी तरह से दुनिया में दाखिल होते हैं, वो दरमियान में लुढ़क रहे होते हैं। तो ये भी इंसानों की मुख्तलिफ़ किस्में हैं। तो उनको भी हम फिर दिल की लाइन से ही देखते हैं कि यार ये किस कैटेगरी का बंदा हो सकता है। तो वीडियो बड़ी दिलचस्प है, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इसलिए बड़े ध्यान से आप इस वीडियो को देखें, सीखें, समझें। मेरे कहे हुए एक एक लफ्ज़ पर आप बड़े गौर से, ध्यान से इनके इस चीज़ को समझें आप।
तो सबसे पहले जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि हार्ट लाइन जो है इसका कलर देखते हैं। अगर तो आपकी हार्ट लाइन बड़ी सुर्ख कलर की है तो, और हथेली भी सुर्ख है, इनकी हथेली की रंगत भी सुर्ख है, और हार्ट जो लाइन है वो भी सुर्ख है, बहुत ज़्यादा रेड है, रेड कह लें, पिंक कह लें, बहुत ज़्यादा सुर्ख कह लें, तो ऐसे लोग हार्ट पेशेंट होते हैं आमतौर पर। ऐसे लोगों का ब्लड प्रेशर हाई होता है, जज्बाती होते हैं, जल्दी गुस्से में आ जाने वाले होते हैं, ज़्यादा गुस्से में आएंगे तो कांपना शुरू कर देंगे। तो इस तरह के जो लोगों की, जिन लोगों की हार्ट लाइन बहुत ज़्यादा रेड होती है, सुर्ख कलर की होती है, तो वो गुस्से वाले होंगे और ब्लड प्रेशर के मरीज़ होंगे, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होंगे। अब अगर आपकी जो हार्ट लाइन है उसका आपको कलर नीला सा नज़र आता है, नीला सा या ब्राउन सा आपको कलर नज़र आता है, ब्राउन सा नज़र आता है या ब्लैक सा नज़र आता है, तो जब ये वाला कलर होगा, ब्राउन सा कलर होगा या नीला सा या जामनी से कलर की आपकी होगी हार्ट लाइन, तो जामनी कलर या ब्लैक, तो ये बीमार जो इंसान होता है, जो हार्ट पेशेंट होता है, उसकी जो हथेली की लकीर है वो आपको बिल्कुल जामनी तो होती नहीं ना, यानी कि वो आप ये कह लें कि थोड़ी सी आपको वो ब्लैक ब्लैक नज़र आएगी और थोड़ी थोड़ी जामनी शेड देगी वो। तो वो भी इतनी अच्छी लाइन नहीं होती। ऐसे लोग हार्ट पेशेंट होते हैं और दिल के मरीज़ हो सकते हैं, दिल के वो हार्ट पेशेंट हो सकते हैं, और थोड़ी सी उनके अंदर नेगेटिविटी भी पाई जाती हो सकता है, शक्की वहमी, गुस्से वाले भी हों, डिप्रेशन के पेशेंट भी हों, ये भी हो सकता है। और बाज़ दफ़ा आपके हाथ जो ये पीली सी हो सकती है, पीली सी शेड ज़्यादा दे, तो ये भी इतना अच्छा कलर नहीं होता। पीली पीली सी हो तो ये भी बीमार जो लोग होते हैं उनके हाथ में आपको पीली शेड नज़र आ सकती है, येलो कलर की या जामनी कलर की या ब्लैक कलर की। अब ये तो मैंने आपको कलर वाइज बता दिया कि ये चीज़ आ सकती है। अब जो बेस्ट कौन सा कलर होगा, देखिए ये आप देख लें, ये कलर जो है, अब इसमें आपको ये ना, ये जो कलर आपको नज़र आ रहा है, तो ये कोई ना बहुत ज़्यादा रेड है, बल्कि सिंपल खूबसूरत कलर है। इसको आप कह सकते हैं कि ये लाइंस का एक खूबसूरत कलर है। अगर लाइन इस तरीके से आपकी होंगी तो इनको अच्छा माना जाएगा। अब तो कलर के लिहाज से हमने हार्ड लाइन को समझ लिया। अब बात करेंगे कि इसकी जो ज़ाहिरी शेप होती है, जो इसकी मोटाई होती है, लंबाई होती है या चौड़ाई होती है, उसको हम कैसे देखते हैं, वो क्या कुछ बताती है। अब जनाब, अगर आपकी हार्ट की लाइन बड़ी खूबसूरत, जैसे आपको ये वाली हार्ट लाइन नज़र आ रही है, कदरे बेहतर है, तो अगर आपको हार्ट लाइन सिंगल लाइन नज़र आए और ख़ूबसूरत लाइन हो, ऐसे डार्क हो, इसमें किसी किस्म का कट ना हो, तो इसको बहुत अच्छी, आप कह लें कि ऐसा इंसान दिल का भी अच्छा होगा और ऐसा इंसान सेहतमंद भी होगा। देखें, दिल को जब हम स्टडी करते हैं ना, तो दिल को हम फिज़िकली भी, हार्ट लाइन से दिल की फ़िज़िकली हालत को भी देखते हैं कि जो आपकी बॉडी के अंदर जो आपका हार्ट है वो कैसा काम कर रहा है। वो अगर उसमें फ़िज़िकली कुछ प्रॉब्लम है, वो कोई उसका कोई वाल्व बंद होने वाला है, या आपका आपको कोई हार्ट अटैक का ख़तरा है, तो वो चीज़ भी हम हार्ट लाइन से पढ़ लेते हैं। तो मेडिकल केमिस्ट्री जो है कि ये एक बड़ी अलग बहुत वसी शाख है, जिसमें इंसान की बीमारियों को देखा जाता है हाथ की मुख्तलिफ लकीरों से। तो हार्ट लाइन से हम दिल के से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उनको हम देखते हैं। तो अगर हार्ट लाइन में किसी किस्म का दोष होगा, कोई कमज़ोरी नज़र आएगी, तो फिर वो आपको हार्ट की बीमारियों की तरफ लेके जा सकती है। अब जनाब, अगर आपकी हार्ट लाइन आपको बड़ी ही कमज़ोर सी नज़र आती है, ऐसे बारीक सी लाइन आपको नज़र आती है, जैसे मैंने ये ड्रॉ की है, बहुत बारीक लाइन अगर होगी, तो ऐसे लोग जो होते हैं, जब हार्ट लाइन आपकी बहुत ज़्यादा बारीक होती है, तो ऐसे लोग जज्बाती हो सकते हैं, जल्दी गुस्से में आने वाले हो सकते हैं, किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करते, शक्की वहमी होते हैं, और कोई भी और थोड़ी सी नेगेटिव सोचें इनके अंदर ज़्यादा होती हैं, नेगेटिविटी के मालिक होते हैं, कोई भी रिलेशन बना नहीं पाते। आम तौर पर ऐसे लोगों की शादियां नाकाम रहती हैं, ये किसी भी रिलेशन को ठीक तरीके से लेके चल नहीं पाते जब आपके पास इतनी बारीक दिल की लकीर हो, बहुत ही बारीक सी। अब अगर दिल की लकीर जो है वो आपकी हो तो बेहतर, थोड़ी सी बेहतर हो, यानी कि, लेकिन वो चल कैसे रही है,
टेढ़ी मेढ़ी होके, टेढ़ी मेढ़ी होके जो दिल की लकीर चलेगी ना, ऐसे करके जिग जैग की शक्ल में, तो ऐसे लोगों का मूड स्विंग होता रहता है। ऐसे लोग अपनी बात पे कायम नहीं रहते, रिलेशन बदलते रहते हैं, हुस्न परस्त होते हैं और किसी भी एक रिलेशन के साथ ज़्यादा, किसी भी एक इंसान के साथ ये ज़्यादा अरसा चल नहीं सकते। इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है। तो ये चीज़ भी ऐसे लोगों के अंदर देखी गई है। अब अगर दिल की लाइन बहुत ज़्यादा चौड़ी हो, बहुत ज़्यादा मोटी लाइन हो दिल की, तो फिर क्या होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर दिल की लाइन आपकी बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है, ऐसे अगर बहुत ही ज़्यादा चौड़ी होगी इतनी, और फिर अंदर से ऐसे आपको पता लगेगा जैसे ये दो तीन लाइनें मिलके जैसे रस्सी बटी नहीं होती, इस तरीके से बनी हुई है। तो ये वाली जो लाइन होती है ये बिल्कुल अच्छी नहीं होती। जब आपकी हार्ट की लाइन चौड़ी हो जाए, जैसे आपको ऐसा लगे जैसे ठिप्पा नहीं लगा होता कि जैसे प्रिंट हुई होती है, ये हथेली के ऊपर आपको चिपटी सी नज़र आएगी, तो ये दिल की लाइन जो होती है ये बिल्कुल अच्छी नहीं होती। इस चीज़ को आप समझ लें, ये मोटी भी होगी और फिर इसी लाइन के ऊपर ऐसे आपको एक लाइन चलती नज़र आएगी, ये इस तरीके से। तो जब ये एक और लाइन इसके ऊपर चलेगी, तो ये जो इसके अंदर लाइन के अंदर जजीरा बनता है ना, इसको बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया। इस पॉइंट को आप समझ लें। दिल की लाइन डबल होगी इस तरीके से चलती हुई ऐसे करके, तब भी ऐसे इंसान जो होते हैं रिलेशन को ठीक तरीके से निभाते नहीं हैं, इनकी शादियों में मसले बनते हैं, प्रॉब्लम बनते हैं। और अगर आपकी दिल की जो लकीर है वो जंजीरदार हो, उसके अंदर ऐसे जजीरे बन रहे हो, ऐसे करके जजीरे बन रहे हो, तो ये याद रखें जहाँ पे ये जजीरा बनता है ना, उस लम्हे या तो इंसान को कोई शदीद दिली सदमा मिलता है, या कभी कभी इंसान को हार्ट अटैक हो जाता है। तो हार्ट से रिलेटेड जो बीमारी होती है ये जजीरा उसका भी बताता है। और जो अपने किसी बहुत प्यारे की डेथ हो जाए, कोई सदमा मिल जाए, कोई आपको बहुत बड़ा ज़िंदगी में धोखा मिल जाए, कोई आपको अपना छोड़ दे, या मोहब्बत में आपको कोई बहुत बड़ा धोखा मिले, तो उसको भी हम जजीरे से देखते हैं कि आपके दिल की लाइन पे एक बहुत बड़ा जजीरा बना होगा। तो इस चीज़ को आपने, इस पॉइंट को अच्छे तरीके से आपने समझ लेना है। अब अगर ये दिल की लाइन थोड़ी सी, मैं आपको ये थोड़ी छोटी कर लेता हूँ इसकी मोटाई। अब चौड़ी का भी आपको पता चल गया, बारीक का भी आपको पता चल गया। और अब अगर दिल की लाइन ऐसे आपकी टूट टूट के चल रही है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं, इस तरीके से चल रही है आपकी टूट टूट के। अगर दिल की लाइन टूट टूट के चलेगी, ऐसे लोग भी हार्ट पेशेंट होते हैं। ऐसे लोगों के जो दिल का वाल्व है वो अक्सर बंद होते हैं, वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे होते, स्टेंट वगैरह भी डलता है, और ऐसे लोग हार्ट पेशेंट होते हैं। जब आपकी दिल की लकीर ब्रीक ब्रीक टुकड़ों में चल रही हो, तो ये भी दिल की अच्छी हालत नहीं होती। अब कभी कभी ये भी देखा गया कि आपकी जो दिल की लकीर है वो हो सकता है आपको यहाँ पे एक चांद सा नजर आए, छोटा सा, बस इतनी सारी हो। यहाँ पे भी हो सकता है, इतनी सारी दिल की लाइन यहाँ पे भी हो सकती है, और इतनी सारी दिल की लाइन यहाँ पे भी हो सकती है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं। ये दिल की लाइन जैसे गर्डल ऑफ वीनस नहीं होता, गर्डल ऑफ वीनस तो ऐसे बनता है ना, इन दो उंगलियों के बीच से शुरू होता है, ये कोसे ज़ोरा होती है आपके हाथ में। तो बाज़ दफ़ा जितनी कोसे ज़ारा का साइज़ होता है, इतनी आपकी दिल की लकीर होती है। कोसे ज़ारा तो नहीं होती, लेकिन जो दिल की लकीर है वो बजाते खुद कोसे ज़ारा बनी होती है, ऐसे बस इतनी सारी दिल की लाइन होती है। तो ऐसे लोग ये कह लें कि जो मोहब्बत के जो जज्बात होते हैं, इनकी कमी होती है ऐसे लोगों के अंदर। दिल की सारी खराबियाँ इनके अंदर पाई जाती हैं। ये हासद हो सकते हैं, जेलसी इनके अंदर पाई जाती है, नेगेटिविटी पाई जाती है, ये रिलेशन निभाते नहीं हैं, शादियाँ तोड़ते हैं, बार बार इनकी शादियाँ टूटती हैं। और आम तौर पर ये थोड़े से सफाक भी होते हैं, जालिम भी होते हैं। इनको दूसरों की फीलिंग्स का बिल्कुल एहसास नहीं होता। अब जो साइज़ के लिहाज से, लेंथ के लिहाज से हम लाइन को देख लेते हैं। आम तौर पर दिल की लकीर यहाँ से शुरू होती है, ये होता है आपका सन माउंट। अब ये यहाँ पे ख़त्म हो गई, इतनी छोटी सी दिल की लकीर है, और ख़त्म हो गई है सन माउंट के नीचे। तो सन माउंट, जो सन है वो क्या करता है, वो इंसान के अंदर मेरा नाम हो, मेरे पास दौलत आए, मेरे पास पैसा आए, बस मैं ही मैं हूँ, सिर्फ मेरी बात मानी जाए, ये सन की नेगेटिविटी है। ठीक है, नेगेटिविटी तो नहीं इसको कह सकते कि यानी कि हर इंसान के अंदर ये ख्वाहिश होती है
कि उसका एक नेम फेम बने, वो दुनिया में एक अपनी पहचान पैदा करे। लेकिन जब आप सेल्फिश हो जाएं, आप किसी की मदद ना करें, आप किसी की हेल्प ना करें, या आप किसी की भी फीलिंग्स का ख्याल ना करें, किसी का ध्यान ना रखें, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी ज़ात से मोहब्बत करना शुरू कर दें, तो उस वक़्त आपकी दिल की लाइन यहाँ आके ख़त्म हो जाएगी। और सिर्फ आपको पैसे से मोहब्बत होगी, नमूदो नुमाइश से मोहब्बत होगी, दिखावे वाली आप ज़िंदगी गुजारेंगे, झूठ, मकर, फ़रेब, हर फ्रॉड करेंगे आप, और हर तरीके से आप अपने रिश्तों को भी धोखा देंगे, यारों दोस्तों को भी धोखा देंगे, और ऐसे लोग बिल्कुल एतबार के काबिल नहीं होते। अगर मरकरी पे सिर्फ इतनी सारी छोटी सारी दिल की लकीर हो, तब भी यही आपके अंदर खामियां पाई जाएंगी। अब एक और काम करते हैं। अब अगर सन माउंट से ये थोड़ी सी आगे, ये इधर तक आ जाए, ये है आपका सैटर्न माउंट, ठीक है। सैटर्न माउंट, अब ये बात याद रखें कि कोई भी जो माउंट होता है ना, जैसे ये जुपिटर माउंट है या पूरी हथेली है, पूरी हथेली को ये तीन हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हिस्सा ये उंगलियों वाला, दूसरा हिस्सा ये, और तीसरा हिस्सा ये। अब आपने देखा होगा कि मैं अक्सर बताता हूँ कि ये जो तीसरा हिस्सा होता है ना, ये आपका जो एक फिज़िकल चीज़ें होती हैं, उनको हम पढ़ते हैं। तो आप देखेंगे कि ये तीसरे हिस्से में आपका वीनस आ जाता है। तो वीनस से ही आप मर्द की जो जिनसी पावर होती है उसको देखते हैं, उसकी सेक्सुअलिटी को देखते हैं कि वो किस कदर उसके अंदर ये जिनसी ख्वाहिशात पाई जाती हैं। जिनसी ख्वाहिश पाई जाएगी तो वो शादी करेगा, या मोहब्बत प्यार के जज्बात के कामों में वो उलझेगा। तो अब ये जो तीसरा हिस्सा होता है, ये होता है हथेली का, ये प्रैक्टिकल फिज़िकली जो हम एक्टिविटी करते हैं, ये इसको हम इधर से पढ़ते हैं। जो दरमियान वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, इतना हिस्सा, इस चीज़ को आप समझ लें। उंगलियों का ये वाला जो हिस्सा है, ये आपकी रूह है, आपका ब्रेन है, ये जो उंगली है, ठीक है। आपका जो मोहब्बत प्यार और खुलूस, आपका दिल दिमाग और मोहब्बत, ये जो फीलिंग्स होंगी, ये हम इस दूसरे हिस्से से पढ़ते हैं। इसमें आपका दिल भी आ जाता है, इसमें आपका दिमाग भी आ जाता है, ठीक है। और तीसरा हिस्सा जो होता है, ये आ जाता है जिसमें आपका सिर्फ और सिर्फ आपकी फ़िज़िकल रिलेशंस को चेक करते हैं, आपकी जो फ़िज़िकल जिस्म की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनको हम देखते हैं। तो इसी लिहाज से ये सबसे फर्स्ट ऊंचा मकाम, यानी कि जैसे इंसान का सर होता है, तो ये, और नीचे आपका दिल होता है, ये आपकी बॉडी है, दिल है, और इसके बाद नीचे आपकी टांगें हैं। तो हथेली का जो नीचे वाला हिस्सा है, ये आप ये समझ लें जैसे लेग्स होती है ना इंसान की, यानी कि चलना फिरना, एक्टिविटी करना, ये उसको बताता है। दरमियान वाला हिस्सा दिल दिमाग को बताता है, और जो ऊपर वाला हिस्सा है वो इंसान का जो ब्रेन होता है, जो इंसान की रूह होती है, उसके बारे में बताता है। इसी तरीके से हम जो है वो जो माउंट होता है उसको भी तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ये आप समझ लें। ये जुपिटर माउंट को पहले हम तीन बराबर हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। अब जो पहला हिस्सा होगा, और जो दूसरा हिस्सा होगा, और जो तीसरा हिस्सा होगा, ये समझ लें कि अगर जो पहला हिस्सा होगा, ऐसे लोग टोटल अल्लाह ताला के साथ अटैच होते हैं। यानी कि वो अगर अल्लाह ताला की मखलूक के साथ मोहब्बत करेंगे तो वो किसी मज़हब को नहीं देखेंगे जब वो किसी की मदद करेंगे। ऐसे लोगों, हर मज़हब के साथ ऐसे लोगों को मोहब्बत होती है, और ऐसे लोग फ़कीर होते हैं, अल्लाह ताला के पाक वली होते हैं। और यानी कि हर मज़हब में ऐसे लोग, पादरी, पंडित, जो भी इनके अपने जो मज़हब के बड़े बड़े जो गुरु होते हैं ना, जो पीर होते हैं, औलिया अल्लाह होते हैं, उनकी ये जो ऊपर वाला हिस्सा होगा ना, यहाँ तक आपकी जो हार्ट लाइन है पहुँचेगी, यानी कि हार्ट लाइन यहाँ तक जाएगी, इसके ऊपर तक आ जाएगी। तो ऐसे लोग टोटल अल्लाह ताला के साथ मोहब्बत करने वाले, और अल्लाह ताला की मखलूक के साथ मोहब्बत करने वाले। लेकिन अगर आपकी हार्ट लाइन ये पहले हिस्से के बजाय दूसरे हिस्से तक पहुँचती है, यहाँ तक, तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आप रूहानियत की तरफ भी माइल होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर दुनिया की नमूदो नुमाइश, कि दुनिया में मेरा नाम बने, और दुनिया में भी मुझे पहचाना जाए, और आप जो भी मदद करेंगे उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुदगर्जी आ सकती है। तो ये थोड़ी सी उससे थोड़ी सी, यानी कि पहली वाली तो बहुत अच्छी दिल की हालत है ना, तो ये दूसरे वाली उससे थोड़ी सी बेहतर है। पहले वाली सबसे बेस्ट, दूसरे वाली उससे कम बेस्ट। और जो नीचे वाली होती है, ये टोटली होती है फिजिकली। तो इसमें क्या होगा?
इसमें टोटल इंसान ज़्यादा इनके जो नीच हो जाता है, थोड़ा सा खुदगर्ज हो जाता है, अपनी फीलिंग्स उसके अंदर ज़्यादा होती हैं कि मेरी बातों का ज़्यादा ख्याल रखा जाए, मेरी बात ज़्यादा मानी जाए। या अगर आपकी जो दिल की लकीर है, आप यहाँ पे आप समझें, आपकी हार्ड लाइन जो है ये अगर ऊपर की तरफ चली जाएगी, तो ये जो जो सैटर्न है ना, सैटर्न से हम क्या देखते हैं, सैटर्न से हम इंसान का जो रुपया पैसा इंसान ने कमाना होता है वो भी देखते हैं। इंसान के अंदर कितना वो अपना काम इंसाफ के साथ करेगा, अदल से कितना काम लेगा, ये चीज़ भी हमने इधर से सैटर्न से देखनी होती है। सैटर्न जिसका जितना अच्छा होगा वो इतना इंसाफ पसंद भी होगा, और ऐसे लोग बड़े इल्म वाले भी होते हैं, नॉलेज वाले भी होते हैं। लेकिन ये चीज़ आपकी जब दिल की लाइन के बहुत ऊपर तक दिल की लकीर जाएगी, तो ये अगर यहाँ तक रहती है, असूली तौर पे अच्छा माना जाता है जुपिटर पे जाए तो। सैटर्न पे अच्छा नहीं माना जाता दिल की लकीर आए। लेकिन अगर चली भी जाएगी तो ऐसे लोग जो होते हैं, अगर ये बहुत ऊपर तक चली जाएगी तो ये कम खुदगर्ज होते हैं। खुदगर्जी पाई जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये दूसरों की फीलिंग्स का भी ख्याल रखते हैं, थोड़ा सा ख्याल रखते हैं। लेकिन जब ये थोड़ी सी यहाँ तक दूसरे हिस्से तक है, ये पहला हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया और ये तीसरा हो गया, अगर ये दूसरे तक आएगी तो फिर थोड़ी सी खुदगर्जी आपके अंदर ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपकी जो दिल की लकीर है, इस चीज़ को आप समझें, अगर आपकी दिल की लकीर यहाँ तक आए, अब यहाँ बिल्कुल नीचे रही ना, मैंने आपको समझाया कि इसके आपने तीन हिस्से कर लेने हैं, एक हिस्सा, दो हिस्से और तीन हिस्से। अगर तो ये दिल की लाइन जाती फुल ऊपर, तो फिर आपके अंदर खुदगर्जी पाई जानी थी, लेकिन कहीं ना कहीं आपने दूसरों का ख्याल भी रखना था। यहाँ पे अगर दरमियान में आती तो फिर खुदगर्जी थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ जानी थी। यानी कि यहाँ पे अब आपने अपने बारे में फुल ज़्यादा सोचना शुरू कर देना था, और किसी हद तक आपके अंदर सेक्सुअलिटी भी ज़्यादा पाई जाएगी। लेकिन जब ये टोटली दिल की जो आपकी लकीर है ये सैटर्न के नीचे से शुरू होगी यहाँ से, तो फिर क्या होगा कि ये आपके अंदर खुदगर्जी को बढ़ा देगी, आपके अंदर सेक्सुअलिटी बढ़ जाएगी। जिन औरतों और मर्दों के हाथ में दिल की लकीर यहाँ पे ख़त्म होती है, उनके अंदर जब वो यंग होते हैं तो उनके अंदर सेक्सुअलिटी ज़रूरत से ज़्यादा होती है। ऐसे लोगों को अपनी जिनसी ख्वाहिशात पे कंट्रोल नहीं होता, स्पेशली जब आपकी दिल की लाइन इस तरीके से जंजीरदार भी हो, इसमें इस तरीके से ना जजीरे भी बने हों या ये डबलिंग कर रही हो, तो उस सूरत ये कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो आपके अंदर ज़्यादा हवस बढ़ जाएगी, आप ज़्यादा खुदगर्ज हो जाएंगे, जिनसी ख्वाहिशात आपके अंदर बढ़ जाएंगी, खुदगर्जी आपके अंदर बढ़ जाएगी। और यही चीज़ फिर अगर आपकी जुपिटर माउंट पे जाती है हार्ड लाइन, अगर ये फुल ऊपर जाएगी, बहुत अच्छा। ऐसे लोग इंतहाई अल्लाह ताला के करीब होते हैं जब आपकी दिल की लकीर ये जुपिटर मैंने माउंट को मैंने बताया कि तीन हिस्सों में आपने तकसीम कर लेना है। अगर ये एक नंबर पहला, दूसरा और फिर ये तीसरे नंबर पे, अगर ये दिल की लकीर आपकी फुल ऊपर वाले पे जाती है, पहले पे, तो ये आपको अल्लाह ताला के करीब कर देगी। बहुत ज़्यादा आप अल्लाह के वली होंगे, आपके अंदर वो चीज़ें पाई जाएंगी। और अगर ये दूसरे हिस्से पे पाई जाएगी तो फिर जुपिटर की जो मिली जुली खसूसियात हैं वो आ जाएंगी। यानी कि दुनिया के साथ भी मोहब्बत और साथ साथ आप रूहानियत की तरफ भी माइल होंगे। यानी कि दुनिया और रूहानियत दोनों को साथ लेके चलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपकी दिल की जो लकीर है ये टोटल आपकी नीचे आ जाती है, जुपिटर का जो ये थर्ड हिस्सा होता है इस पे आ जाती है, तो फिर क्या होगा, फिर आपके अंदर ईगो बढ़ जाएगी, सेल्फिश थोड़े से आप ज़्यादा हो जाएंगे, खुद गर्ज ज़्यादा हो जाएंगे, दूसरों पर आर्डर चलाना, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करना, आपके अंदर ईगो बढ़ जाएगी, गुस्सा बढ़ जाएगा और आप दूसरों पर आर्डर चलाना शुरू कर देंगे। ये चीज़ आपके अंदर आ सकती है, इस तरह की खुद गर्जी आपके अंदर आ सकती है। सबसे बेस्ट जो है वो दिल की लकीर मानी जाती है जब आपकी दिल की लकीर इन दो उंगलियों के बीच तक पहुंचती है, और यहाँ पर ये कभी कभी दो शाखा भी होती है, कभी कभी तीन शाखा भी होती है, तो इसको बड़ा अच्छा माना गया। अगर आपकी दिल की लकीर इस तरीके से होगी तो इसको बहुत अच्छा माना गया है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाले भी होंगे, इनके अंदर रूहानियत भी पाई जाएगी, स्पिरिचुअलिटी भी पाई जाएगी, और ये लोग ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम भी हासिल करते हैं। और आम तौर पर जो लोग बहुत ज़्यादा शदीद मोहब्बत करते हैं, लव मैरिज करते हैं, उनके हाथ में हमें दिल की जो लकीर है वो इन दो उंगलियों के बीच तक नज़र आती है। ऐसे लोग सच्ची मोहब्बत करने वाले होते हैं, और दिल से जिससे भी मोहब्बत करेंगे दिल से मोहब्बत करेंगे।
अब दिल की लकीर कभी कभी आपकी, ये जो आपकी ज़िंदगी की लकीर है और ये आपकी ब्रेन लाइन है, और अगर आपकी दिल की लकीर सीधी इसके साथ आके जुड़ जाए, इनकी तीनों उंगलियां आपस में, ये तीनों लाइनें आपस में मिल जाएं, तो क्या होता है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जीनियस तो मैंने देखे हैं, ऐसे लोग बड़े ज़हीन होते हैं। लेकिन ऐसे लोग ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। जब ओवर थिंकिंग करते हैं तो क्या करेंगे, इनका दिमाग बहुत ज़्यादा टेंशनों का शिकार रहेगा, सोचों का शिकार रहेगा। और जब ये ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग इनका तेज़ चलना शुरू हो जाता है तो बाज़ दफ़ा ये रोड एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने आप को रिलैक्स भी रखें और पुरस्कून होके ये ड्राइविंग करें, तो ये इनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और चूंकि दिल की लकीर जो है ये बिल्कुल सीधी हो जाती है, तो इस पॉइंट को भी आप समझ लें। देखिए, मैंने आपको बताया कि जुपिटर पे जब आपकी ये दिल की लकीर ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी तो इसमें ये कोस बनेगी। तो दिल की लकीर के अंदर कोस बने या लाइफ लाइन के अंदर आपकी इस तरीके से कोस बने, ऐसे लोग बहुत खूबसूरत दिल के मालिक भी होते हैं। ऐसे लोगों के अंदर सब्र भी होता है, तहम्मुल भी होता है, बर्दाश्त भी होती है। लेकिन अगर दिल की लकीर ऐसे सीधी नीचे की तरफ आ जाए तो इंसान खुदगर्ज भी हो जाएगा, जल्दबाज भी हो जाएगा। और इसी तरह अगर दिल की लकीर बिल्कुल सीधी हो जाए, इनके ना ये दिल ज़िंदगी की लकीर सीधी ठीक होती है और ना ही दिल की लकीर बिल्कुल सीधी ठीक होती है। क्योंकि ये फिर आप, ऐसे लोग दूसरों की फीलिंग्स का ख्याल नहीं रखते, ज़िद्दी हो जाते हैं, अपनी बात हर सूरत मनवाना चाहते हैं, जिसकी वजह से ऐसे लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा, ऐसे लोगों के रिलेशन ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। बहन भाइयों से, अपने ख़ानदान वालों के साथ इन लोगों की नहीं बनती और ये बाज़ दफ़ा बिल्कुल तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। ये चीज़ जनाब आ गई। अब मज़ीद अगर कोई चीज़ रह गई है हार्ड लाइन के बारे में तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कभी कभी ये होता है कि आपकी हार्ड लाइन ये दो भागों में तकसीम होती है। अगर ये दो शाखा हो तो ऐसे लोग इंतहाई मोहब्बत करने वाले, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं। और अगर ये तीन भागों में तकसीम होती है तो जुपिटर की जितनी भी तीनों किस्म की अच्छी खसूसियात वो इन लोगों के अंदर आ जाती हैं। लेकिन ये जो लाइन नीचे की तरफ गिरती है ना, इस तरीके से अगर कोई लाइन नीचे की तरफ गिर जाती है दिल की, इसको अच्छा नहीं माना गया। दिल की लाइन से यहाँ से कोई लाइन नीचे की तरफ गिर जाए, या यहाँ से लाइन कोई नीचे की तरफ गिरे, या यहाँ से कोई लाइन नीचे की तरफ गिरे, तो उस लम्हे ऐसे लोगों को आमतौर पर मोहब्बत में धोखा मिलता है, अपने रिश्तों से सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती। और ऐसे लोगों के अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ऐसे लोग दूसरों को भी शक की नज़र से देखते हैं और ख़ुद इनके साथ धोखा हो जाता है। शक्की वहमी होते हैं लेकिन अक्सर इनके साथ धोखा हो जाता है और इनको मोहब्बत में धोखा मिल जाता है, बाज़ दफ़ा इनको अपनों से धोखा मिल जाता है। तो ये जो दिल की लाइन से कोई लाइनों का नीचे की तरफ गिरना, अपनों से कोई बहुत बड़ा धोखा मिलना, उस चीज़ का साइन होता है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला दिल की लाइन के बारे में अगर मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन होंगी वो मैं इसके पार्ट 2 में अपलोड कर दूँगा, क्योंकि तकरीबन 30 मिनट की वीडियो बन गई है। मेरा इतना लंबी वीडियो बनाने का प्लान तो नहीं था, लेकिन ये है कि वो, अब जब आप किसी नॉलेज को बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ जब आप बताने की कोशिश करते हैं, डेप्थ के साथ जब आप इल्म पामिस्ट्री को समझाएंगे, तो फिर 25-30 मिनट की वीडियो तो बन जाती है, मामूली सी बात है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है कि आप लोग बड़ी मोहब्बत से मेरी वीडियोस को देखते भी हैं, सीखते भी हैं, समझते भी हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से मैं पामिस्ट्री आपको सिखा रहा हूँ ना, यूट्यूब पे कोई माई का लाल आपको इतनी डिटेल के साथ पामिस्ट्री नहीं सिखाएगा। ये मेरा चैलेंज है आपको। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पर रब्ता करें। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें। तो फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपका जायचा भी बनाऊँगा, आपकी जन्म कुंडली भी बनाऊँगा और आपको बड़ी डिटेल के साथ आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी करूँगा। बाकी एक बात ये है कि एक दफ़ा, लास्ट दफ़ा मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ। अगर दिल की लाइन इस तरीके से टूट टूट के चले, ये भी आपको इस, और फिर इसमें इस तरीके से जजीरे बन रहे हों, ये समझ लें आप इस चीज़ को। यूँ दिल की लकीर टूट टूट के चले तब भी ये ठीक नहीं होती। ये इस तरीके से जंजीर नुमा हो तब भी ये दिल की लकीर ठीक नहीं होती। और कभी कभी ये होता है कि ये दो भागों में तकसीम हो जाती है, क्योंकि दो दो बड़े टुकड़े इसके बन जाते हैं इस तरीके से। ये ऐसे भी चलती है। तो जब ये दिल की लकीर टूटी होती है तो कहीं ना कहीं आपकी शादी टूटती है, या आपको कोई बहुत बड़ा मोहब्बत में धोखा मिलता है, और कभी कभी आपको हार्ट से रिलेटेड कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है। तो इससे इस तरीके से भी हम इस चीज़ को देखते हैं। और जो लाइनें दिल की लाइन से नीचे की तरफ गिरती हैं, ऐसे छोटी छोटी शाखें,
तो उस लम्हे आपके दिल को कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई तकलीफ़ किसी अपने से ही मिलती है, ये उस चीज़ का साइन होता है। ठीक है जनाब। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। और हाँ, एक चीज़ और है, अगर दिल की लाइन के इस बिल्कुल सन माउंट के नीचे इस जगह पे जजीरा बने और यहाँ पे आपका कोई काला तिल भी हो, या इस दिल की लकीर के ऊपर काला तिल हो, तो आपकी अगर यहाँ पे काला तिल होता है या इस जगह पे काला तिल होता है, एक तो आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम पेश आ सकती है, नंबर दो आपकी बिनाई कमज़ोर हो सकती है। क्योंकि सन माउंट है ना, तो सन माउंट के नीचे बिल्कुल दिल की लकीर पे अगर ये काला तिल होगा या सन माउंट पे ब्लैक मोल होगा, तो आपको कोई बदनामी भी मिल सकती है, आपको कोई मोहब्बत में धोखा भी मिल सकता है और आपकी बिनाई भी कमज़ोर हो सकती है। तो इसी तरह दिल की लकीर पे अगर सैटर्न पे तिल होगा, तो ये भी आपको किसी हादसे की तरफ लेके जा सकते हैं कि वही रुपये पैसे का आपका नुकसान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। मेरे इसी नंबर पे आपने रीडिंग के लिए रब्ता करना है, बाकी 4 चीज़ें वो आपको बता दिए जाएंगी। अल्लाह हाफिज़।